नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अलीगढ़ जनपद के संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने सी न्यूज भारत चैनल पर रखी अपनी बात और कहा कि जब तक प्रधानमंत्री तीनों कानूनों को वापस नहीं लेते तब तक उनकी बात पर हमें नहीं विश्वास है। देखिए पूरी रिपोर्ट कि इस दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा। अलीगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यालय पर है इस समय। हम जानना चाहेंगे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून को वापस लेने की बात कही है, तो किसानों से जानना चाहेंगे किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कानून को वापस लेने की बात की है। देखिए, ये जो इन्होंने घोषणा की है मोदी जी ने, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये घोषणा अब से पहले कर दी गई होती तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है और किस संगठन से हैं आप? मैं इरफान अंसारी, ज़िला उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान सभा। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मोदी जी ने ये घोषणा की है, आज घोषणा की है, ये घोषणा अगर पहले की गई होती तो ये एक साल जो बर्बाद हुआ है, किसान वहाँ एक साल से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कितने पैसे की बर्बादी हुई है, 700 लोगों की जानें गई हैं, एक जान बड़ी कीमती होती है, तो ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन उनका अहंकार और सरकार की ज़िद, इसके आगे जो है ये सब कुछ हमें सब झेलना पड़ा है। और आज ये जो घोषणा हुई है, इसने एक बात ये साबित कर दी है कि आखिरकार सच की जीत हुई है, किसान एकता की जीत हुई है और किसानों का जो संघर्ष था वो रंग लाया और हम जीते हैं। लेकिन ये जीत अभी अधूरी है, ये लड़ाई अभी आगे भी जारी रहेगी तब तक जब तक कि हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। अभी सिर्फ ये 3 जो काले कानून हैं उनको उन्होंने रिपील किया है, वापस लेने का ऐलान किया है, घोषणा की है। अभी ये सब भी वापस नहीं हुए हैं, अभी इसमें पार्लियामेंट के सेशन में ये अभी बिल पास हो जाएगा। लेकिन हमें अभी इसका पूरा भरोसा नहीं है कि ये हमारे साथ हैं, ये हमसे हमदर्दी करेंगे। ठीक है, उन्होंने किया, अच्छी बात है, लेकिन बाकायदा पार्लियामेंट के सेशन में इसको बिल पास करें तब हम इसको सही मानें। अभी और भी हमारे साथ संगठन से हैं दूसरे किसान भी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पहले तो आप अपना संगठन का नाम और क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं किसान नेता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा मोदी जी से कि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। अगर ये किसानों का हित नहीं करेंगे तो क्या उद्योगपतियों का हित करेंगे? भगवान इनको सद्बुद्धि दे, ये पब्लिक के साथ न्याय करें और महंगाई पर कंट्रोल करें। अभी दूसरे संगठन से भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, और क्या नाम है आपका, किस संगठन से? जी, मैं अशोक प्रकाश हूँ, मैं बेरोज़गार मजदूर किसान यूनियन से हूँ, उसका संयोजक हूँ। दरअसल ये जो प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा की है, ये सिर्फ एक आधी अधूरी घोषणा है जैसा सभी लोग समझ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि हम मजदूर गरीब किसानों के हित में काम करते रहेंगे। कहीं न कहीं वो बताना चाहते हैं जैसे ये कानून गरीब किसानों के हित में थे, जबकि हकीकत ये है कि ये गरीब किसानों के ही सबसे ज़्यादा खिलाफ थे और ये मजबूरी में उन्होंने इसकी घोषणा की है, केवल घोषणा की है। लेकिन ये घोषणा कहीं लोकपाल की तरह केवल घोषणा न रह जाए और इससे और कठोर कानून किसानों के खिलाफ लाए जाएं, इसकी भी एक आशंका, खासतौर पर जिस तरह का रुख रहा है भाजपा सरकार का कॉरपोरेट्स के पक्ष में, इसकी एक आशंका बनती है। दूसरी बात, केवल इन 3 काले कानूनों को वापस करने से ही बात नहीं बनेगी। MSP की जो कानूनी गारंटी की बात किसान आंदोलन ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने रखी है, उस पर कुछ भी नहीं बोले हैं प्रधानमंत्री जी। और साथ ही साथ सबसे दुखद बात तो ये है कि जो किसान हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए एक शब्द उन्होंने कभी हमदर्दी के नहीं कहा और आज पूरे किसान 3 काले कानूनों को वापस करने की बात कर रहे हैं। स्वागत योग्य है, लेकिन लगता है कि अभी भी कितना वापस होगा, किस रूप में वापस होगा, ये जब संसद में जाएगा कुछ दिन बाद तभी पता लगेगा। कभी कभी तो अभी ऐसा लग रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, उन चुनाव में फ़ायदे लेने के लिए ये घोषणा की गई है। ये भी है कि अभी 22 को लखनऊ में हमारी बड़ी पंचायत है, वो पंचायत ज़रूर होगी, इनकी घोषणा के बाद भी पंचायत होगी, क्योंकि
ये तमाम सारी चीज़ें जैसा रुख अपनाते रहे प्रधानमंत्री जी और ये सरकार, इसमें बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी परेशानियां खड़े करते हैं रुख जो है। तो इसलिए अभी ख़ास तौर पे चाहिए तत्काल प्रधानमंत्री जी को कि उनके एक मंत्री जिनके बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल करके मारा है और उनके रहते हुए उस किसानों के साथ और न्याय नहीं हो पाएगा, तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए पद से, तभी किसानों के साथ लगेगा कि वास्तव में कुछ किसानों के हक में, किसानों के हित में वो बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिस तरीके से किसानों की बार अब तक जो बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, अभी तो किसान जो इनका जो बिल था उसे वापस करने की, हो सकता है आगे भी बातें हों, तो और भी संगठन से हैं, तो जानना चाहेंगे किस संगठन से हो जितेंद्र जी? क्या जी, जितेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज। हमारा अपना जो मत है इसमें यह है, प्रधानमंत्री जी ने जो आज बोला है उसके लिए हम उन्हें शुभकामना देते हैं। 1947 के बाद देश में ये हमारा दूसरा इस तरीके का आंदोलन है और एक वर्ष तक करीब होने आया इस आंदोलन को चलते हुए। ये हमारे गांधीवाद जो मार्ग हमने अपनाए हुए हैं उसका नतीजा है और आगे भी हम किसी को गलत नहीं कहते और संघर्ष हमारा अपने किसानों के लिए बराबर चलेगा। अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बिल को वापस करने की बात कर रहे हैं, संसद में ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या विश्वास है या नहीं है? देखिए, विश्वास अभी उन पर कायम नहीं है। अभी हमारा आंदोलन जो है जारी रहना है और आज संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके सभी की बैठक हो रही है। उसके बाद उनके निर्णय के बाद में ही कुछ आगे बोला जाएगा। तो अभी जिनसे भी बातें हुई है, संयुक्त किसान मोर्चा के और भी संगठन के थे, जिस तरीके से भी कह रहे हैं कि अभी विश्वास नहीं कहा जा सकता जब तक ये जो बिल का जो मामला है जब वापस ना हो जाए, तब तक भरोसा नहीं करा जा सकता। अलीगढ़ से संजीव शर्मा, सी न्यूज़ ब्यूरो चीफ, शबाना शब्बीर के साथ। अलीगढ़ से कैमरा पर्सन शबाना शब्बीर के साथ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।